सल्फर, अभी जैसे मैंने बताया वेरेट्रम का हॉटीनेस है अपने प्रॉस्पर्टी के लिए, अपनी रिचनेस के लिए, अपनी वेल्थ के लिए। सल्फर का हॉटीनेस वेल्थ के लिए नहीं है, उसका हॉटीनेस है अपने उसके लिए मैं बोलता हूँ इंटेलेक्चुअल ईगोटिज्म। वो डॉक्टर हिरेन ने एक्सप्लेन किया है, रैग्ड फिलोसफर। अभी हॉटी तो है लेकिन वेरेट्रम की तरह नहीं, जो अपनी रिचनेस के लिए सेंटर्ड था, फोकस था। सल्फर काय के लिए? अपने इंटेलेक्ट के लिए कि आई नो एवरीथिंग। अभी पेशेंट देखा हमने, नो एवरीथिंग, लाउड, ईगोइस्टिक, वो हर चीज़ का नॉलेज है उनको, कंप्यूटर का भी नॉलेज है, होम्योपैथिक मेडिसिन का भी नॉलेज है। अपने करते क्या है? मटेरियल का, बिल्डिंग का काम, कॉन्ट्रैक्टर है। उनका कोई लेने देना नहीं है सब्जेक्ट से, बट ही accumulated the knowledge of everything to what? Why he has accumulated knowledge of so many different things जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं? To boost his own ego, to show that I am intellectually more superior than rest of the world ना। अभी वो चीथड़ों में लिपटा रहेंगे, अभी वो कैसा पहना हुआ है, कैसा है, इससे कोई उनको मतलब नहीं है। बिकॉज लाइफ सल्फर के लिए, सल्फर इज अ मैन ऑफ आइडिया, ही हैज द आइडिया ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एनीथिंग। तो and people what he considered himself, that there is a haughtiness, element of haughtiness. He considered himself as that he knows the best and people should come to me to take advice. लोग मेरे पास आए, मुझसे सलाह लें, तो मैन ऑफ आइडिया है वो, सलाह चंद है। अब प्रॉब्लम क्या है? वाई द फ्रस्ट्रेशन बिल्ड अप इन द सल्फर? क्योंकि लोग पूछने आते ही नहीं। आजकल हर कोई तो अपने आप में नॉलेज है, आज की तारीख में किसके पास नॉलेज नहीं? और जिसको नॉलेज चाहिए वो जाता कहाँ है? विकीपीडिया पे, गूगल पे ना। अब सल्फर को क्या फील होता है? उसको फील होता है कि पीपल डोंट हैव द कैपेसिटी इन देयर माइंड टू अंडरस्टैंड माई ग्रेटनेस। लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी कि मैं कितना इंटेलिजेंट और मैं कितना। तो उसका जब जैसे लोग उसके पास नहीं जाते हैं तभी भी उसका ईगोटिज्म बढ़ता रहता है अंदर अंदर, और जाते हैं तभी भी बढ़ता है कि अरे वाह मैं इतना नॉलेज वाला हूँ, मेरे पास इतने लोग सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं, आई नो, मेरे एक परिचित हैं, समटाइम दीज पीपल आर टू मच इंटेंस इन देयर फैमिली ना। ही वॉज एन एडवोकेट, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, उन्होंने दुनिया भर का अपना नॉलेज इकट्ठा कर लिया। ही नो एस्ट्रोलॉजी, ही नो मेडिसिन, ही नो होम्योपैथी, ही नो एवरीथिंग, ही नो, एडवोकेट तो है ही, एंड ही इज डूइंग सम वर्क रिलेटेड टू कॉमर्स विच वॉज नॉट द फील्ड ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट और एक्शन, बट ही क्विट द हिज जॉब ऑफ lawyer. So these people are absorbed in so much in ideas that sometime you will see that they are not real, they are not grounded, they are in the ideas, they are in the thoughts. So they are in their thoughts, they are too much intellectual and haughty, intellectual egotism is there. और वो लोग नहीं समझ पाते उनको। अभी वो समाज, इसके लिए जिम्मेदार किसको समझाते हैं? समाज को इतना, अभी लोगों का इतना डेवलपमेंट, इवोल्यूशन नहीं हुआ है, सोसाइटी इतना इवॉल्व नहीं हुई है कि मेरे आइडियाज को, समटाइम दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, रियली वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट दे हैव कलेक्टेड द नॉलेज टू बूस्ट
his own ego, to satisfy their own ego. They may live in very normal circumstances, normal situations. लाइकोपोडियम में हॉटीनेस है अपनी पावर के लिए. His haughtiness is for the power. Most power hungry constitution is lycopodium. Most power hungry constitution. There is a reason. Reason is the domination by parent in the childhood. Domination by the society in the childhood. Domination, abuse, child abuse in any form. He loses his confidence in the beginning. Suppose there is a person, there is a child, अभी वो अच्छा कर रहा है, जैसे मेरा बच्चा है तो वो अच्छा कर, ठीक है, एवरेज है, कर रहा है. अभी मैं क्या बोलूँ उसको, नालायक है, पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता है, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकालूँ तो क्या होगा धीरे धीरे. वो तो बच्चा है अभी, उसको समझ तो है नहीं. हाँ, मैं तेरे जैसा था तो मैं 99% लेके आता था मार्क. अरे माय फादर ही वाज ए सुपरमैन, वो 99% लेके आते थे, मेरे तो 80 भी नहीं आ पाते. लगता है मैं वाकई नालायक हूँ. तो ही स्टार्ट लूजिंग हिज ओन कॉन्फिडेंस. उसको बाद में पता चलता है कि मेरा बाप फेंक रहा था, बूस्टिंग कर रहा था. है? तो ही स्टार्ट लूजिंग हिज कॉन्फिडेंस. ही इज एबल, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स बट lacking in confidence, and definitely there is some inherent trait कि उसके अंदर इतना confidence नहीं है. Some environmental factors also. फादर, मैंने देखा एक पेशेंट को, मेरे परिचय थे, बोले मैं, मेरे सामने बच्चे को डांट रहे, बोले मैं जब इसके जैसा था तो मैं यहाँ से सायगढ़ तक दौड़ के जाता था, दौड़ के आता था, फिर भैंस का दूध निकालता था और सारा पी जाता था. अभी बच्चा, ओह गॉड, माय फादर इतना दौड़ जाते थे, ही इज लाइक ए सुपरमैन. मैं तो, अभी वो जा रहा है एग्जाम देने के लिए. कहाँ जा रहे हो? पेपर देने. हाँ, डरे डरे बोलेगा, हाँ पेपर देने जा रहा हूँ. जाओ, करना तो कुछ है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, कुछ लेके आना, नंबर खराब आए तो तुमको बता. अभी क्या हुआ, लगता है इस बार फिर मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे. तो ही लूजेस हिज कॉन्फिडेंस इन द बिगिनिंग. Once he loses his confidence, he feels lacking in power. These are few examples. Na? There can be diverse circumstances in different people. Every person is different. Na? Their reactions are different up to some extent. हम तो उसको समझने के लिए, इजी करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं. तो वो डेवलप कर लेता है, बच्चा डेवलप कर लेता है. बच्चे के अंदर बचपन में एक चीज डेवलप हो जाती है, वो है सेंस ऑफ लैक ऑफ पावर. कि वो बचपन के अंदर ही उसको पावरलेसनेस की फीलिंग आ गई कि आई एम नॉट पावरफुल, आई एम नॉट एज कैपेबल. वो अंदर घर कर गया कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ जितने पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है, जितना टीचर्स का एक्सपेक्टेशन है, जितना सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है. जबकि ऐसा है नहीं. ही इज कैपेबल, वो कैपेबल है, लेकिन उसको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चला गया. अभी वो पेपर देने जाता है, एग्जाम देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है तो डरता है, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा. उसको आता सब कुछ है, वो कर सकता है, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं. अब जब ये बच्चा बड़ा होता है तो वो जिसने बचपन में अपने अंदर से बहुत पावरलेस फील किया है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करता है, फील नीड टू एक्यूमुलेट पावर. जो अंदर पावरलेसनेस है, वो सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि वो पावर को एक्यूमुलेट करे, पावर को इकट्ठा करे. तो वो पावर को इकट्ठा करना शुरू करते हैं. भाई फ्लैट रेट, भाई इंटेलिजेंट है, भाई मैनी वेज. आई ऑलवेज से लाइकोपोडियम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इवोल्यूशन. बाद में एक्सप्लेन कर दो. तो वो पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देता है कि वो बड़े बड़े लोगों से, एक रूब्रिक है काइंड फॉर सुपीरियर, हार्ड फॉर इंफीरियर. तो सुपीरियर के प्रति वो काइंड हो गया. काहे के लिए? क्योंकि सुपीरियर से उसको, नेताजी जी को जानते हो, मैं जानता हूँ,
नेताजी आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो नेताजी खुद में पावरफुल है, लेकिन फिर उनके बावजूद उनके 2-3 बार फ़ोन आ जाते हैं इधर उधर से, अरे वो नेताजी को दिखाना था सर, कब फ्री रहेंगे, ठीक है ठीक है। तो दे वांट टू, दे फील नीड इनसाइड, दे फील टू शो द पावर, काय के लिए, टू फील पावरफुल। अनटिल अनलेस दे, अच्छा देखो लाइकोपोडियम नक्स भूमिका है, वो भी पावरफुल है, वो भी पावर है, नीड पावर है, लव पावर है, बट अननेसेसरीली पावर का शो नक्स भूमिका में बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। मैं नहीं कहता कि एक्सेप्शनली हो भी नहीं सकता, हो सकता है, बट दिस इज अ रेयर इंसिडेंस कि वो अननेसेसरी अपनी पावर को शो, जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे पावर को शो करने की कोशिश करें। बट लाइकोपोडियम इज इनसाइड इनसिक्योर, बाहर से पावरफुल, इनसाइड इनसिक्योर, बाहर से पावरफुल ना। तो बाहर से पावर, वो अंदर से पावर फील करना चाहता है ना, क्योंकि बचपन से उसके अंदर क्या मन में घर किया हुआ है कि अंदर पावर नहीं है। तो पावर को फील करने के लिए उसके लिए जरूरी क्या है, टू अप्लाई पावर। तो हार्ड फॉर इंफीरियर, इंफीरियर के प्रति हार्ड, इंफीरियर के ऊपर जब वो पावर लगाता है, जब वो पावर अप्लाई करता है, देन ही फील्स फ्रॉम विद इन पावरफुल, आई एम अ पावरफुल पर्सन, then he become more harder than to inferiors, auto accumulating powers. That is why I always say the lycopodium is the one of the most haughty remedy in the material medical. Talking with ear of command, नॉर्मली बात करना है, नॉर्मल। यहाँ पे मुझे सौरभ को बोलना हो, सौरभ बेटा ये देना जरा, तो मैं बोलूँगा प्लीज सौरभ ये दे, सोहम दे दो ये, अभी लगो सौरभ तुम यहाँ के बैठे हो, वहाँ जाओ बाहर से वो सामान लेके आओ, सब टॉकिंग विद ईयर ऑफ कमांड। काहे के लिए, इंफीरियर पे अपनी, एक प्रिंसिपल साहब थे, वो जब कॉलेज में जाते थे अपने, तो पूरा स्टाफ, दे शुड बी ऑल इन द रूम्स, इन देयर क्लास रूम्स, सारे प्यून अपने ड्यूटी पे होने चाहिए, सब कुछ और वेल अरेंज होना चाहिए, और कोई भी लड़का ग्राउंड में और इधर उधर कॉरिडोर में दिखना नहीं चाहिए। टू स्ट्रिक्ट, टू रिजिड पर्सन ना। काय के लिए, और कोई दिख गया तो फिर तो उसकी तो फिर खैर, टीचर का खैर नहीं, टीचर बैठ के पढ़ा रहे, बैठ के क्यों पढ़ा रहे, खड़े होकर पढ़ाओ। अननेसेसरी अप्लाइंग द पावर, काय के लिए, टू फील पावरफुल इनसाइड। वो बचपन का जो इनसिक्योरिटी थी, जो सेंस था, उसको बंद करने के लिए, उसको उससे बाहर निकलने के लिए, they want to feel powerful. This is the only way to apply power by which they can feel powerful within. That is why I say that lycopodium is one of the most haughty remedy. तो lycopodium की haughtiness is centered around his power, platina around his value, sulfur around his intellectual egotism, and veratrum around his center, haughtiness is centered around the his richness, his wealth. Few point I am missing, but जब याद आएंगे तब फिर बताऊंगा। Okay, thank you.